नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन की सीरीज़ का अंतिम वीडियो है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने अपने कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। पहले हम 9 नंबर अंक के बारे में थोड़ा जानते हैं। 9 नंबर मंगल ग्रह का अंक है, अग्नि तत्व है, इसलिए अग्नि की तरह गर्मजोशी, एनर्जी, साहस, वीरता, तेज, प्रकाश, क्रोध, गिवर, सेनापति के गुण, आगू, लीडरशिप क्वालिटी, प्रसिद्धि, प्रभावशाली, पराक्रम आदि गुण आप में होते हैं। और ये 1 से 9 नंबर तक के अंकों का लास्ट अंक है, जिसकी वजह से आप वो करना चाहते हैं या करते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। इसलिए जल्दबाजी, जल्दी कार्य करना, जल्दी फैसला लेना या बोल जाना, मतलब कुछ भी आप जल्दी जल्दी कर जाते हैं या करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये जल्दबाजी एग्रेसिव नेचर गलत परिणाम भी देता है। आप झुकना नहीं जानते, किसी का बुरा भी नहीं करते, ज़्यादा बोलना या ज़्यादा किसी की बात सुनना आपको पसंद नहीं, और किसी के नीचे कार्य करना भी आपको ज़्यादा पसंद नहीं होता। तो शुरू करते हैं आज के कॉम्बिनेशन। पहले देखते हैं 1-9 का कॉम्बिनेशन। मंगल सूर्य का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर सूर्य ताजगी, जीवन की शुरुआत, और 9 नंबर मंगल अग्नि तत्व, जीवन के अंतिम पड़ाव, जहाँ अग्नि में सब कुछ सिमट कर रह जाता है और फिर से जीवन की नई शुरुआत होती है। मतलब आप अपने आप में एक फुल पैकेज हैं। आप ही राजा हैं, आप ही सेनापति हैं। काम करना और करवाना दोनों के गुण आप में हैं। जहाँ आप में मैनेजमेंट के गुण हैं, वहाँ आप में इसे इम्प्लीमेंट करने के गुण भी हैं। जो बोलते हैं वो करते भी हैं या कर भी सकते हैं। अपने हुक्म के ही गुलाम हैं। दूसरे आप पर रोब धोंस जमाएं, ये आपको पसंद नहीं। आपसे बड़ा कोई अधिकारी बॉस वगैरह भी है तो आप उनसे भी भिड़ने से नहीं झिझकते, क्योंकि आप अपने में राजा हैं, सेनापति हैं, बॉस हैं। आप पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। बड़ी बड़ी पोस्ट ओहदों पर आप विराजमान होते हैं। अगर नहीं हैं तो अपनी अपनी फील्ड्स में माहिर होते हैं, आगू होते हैं। 9 नंबर अंतिम अंक है। अंतिम का मतलब है समाप्त या खर्च हो जाना। खर्च का मतलब है अपनी एनर्जी, अपनी वाणी, कर्म, धैर्य, शरीर आदि का बेकार में खर्च करना या घटाना। जहाँ आप में ये अंक पॉजिटिव गुण देता है, वहीं पर ये गुणों को खर्च भी करवाता है या घटाता चला जाता है। और अगर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है तो बाहरी तौर पर आप मजबूत, रौबदार वगैरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये कॉम्बिनेशन उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन को खोखला कर देता है, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आपकी ईगो ही आपको समाप्त कर देती है, या घर परिवार वाले ही कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या इग्नोर करते हैं, क्योंकि 1 से 9 नंबर के बीच में सभी अंक आते हैं, जिसमें पत्नी, बच्चे, रिलेशन, काम सभी के अंक आते हैं। इसलिए आप पर भारी जिम्मेवारी होती है। आप राजा, सेनापति जैसे गुण लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन अगर बाकी अंक या मेंबर साथ ना दें तो राजा का नाम सिर्फ नाम ही रह जाता है। सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में बिखर जाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ईगो, आपकी वाणी, आपके असूल जो दूसरों पर थोपे जाते हैं, वहीं आपकी समस्या का कारण बन जाते हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए कि राजा का काम सबकी रक्षा करना है, भला करना है, परोपकार करना है। लेकिन शोषण करने लगे तो आपका शोषण खुद का भी शोषण हो जाएगा, क्योंकि राजा तब तक राजा है जब तक प्रजा है, और आप तब तक आप हैं, पिता हैं, दादा हैं, जब तक फैमिली है। तो राजा बनने के लिए प्रजा को खुश रखो, फैमिली रिलेशन को संभालो, बॉस मालिक के साथ तालमेल बनाकर चलो। आप में खुद में बहुत पावर है, ऊपर से 1 नंबर की सपोर्ट है, जो नेतागिरी, सरकारी कार्यों, प्रशासन, गवर्नमेंट जॉब, ऊंचे पद आदि की क्षमता देती है। आपके लिए सबसे ज़रूरी है सबको साथ लेकर चलना, और उन सभी में कोई ना कोई ताकतवर होगा, कमज़ोर होगा, कम या ज़्यादा बोलने वाला या काम करने वाला, भांति भांति के इंसान होंगे। आपको सबके साथ तालमेल बनाकर चलना है। 9-1 का एक और मतलब है कि 9 नंबर अंतिम अंक है, 1 नंबर शुरुआत है। अगर आप 9 नंबर से थोड़ी छलांग लगाते हैं, एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं, तो सीधा 1 नंबर पर पहुंच जाते हैं, नंबर 1 बन जाते हैं। लेकिन 1 नंबर से एक पायदान नीचे खिसकते हैं, मतलब अपने गुणों से, नेचर से, पर्सनैलिटी, संस्कारों, प्रवृत्ति, औकात से नीचे आते हैं, तो 1 से सीधा 9 और फिर 9 से भी हाथ धो बैठेंगे। मतलब आपके हाथ से पावर चली जाएगी। मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इन पर बाकी का कोई भी ग्रह प्रभाव नहीं डाल सकता।
मतलब आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता या नहीं टिक पाएगा, जिसकी वजह से आप में ईगो आएगी और ये ईगो अगर बढ़ गई तो सचमुच में ही आपके पास कोई नहीं आएगा। फिर अपनी ईगो के साथ आप अकेले ही सफरिंग करेंगे। अगर दादा की ईगो है तो पुत्र और पोता पास नहीं आएंगे, ताया की ईगो है तो भतीजा पास में नहीं आएगा, और पति की ईगो है तो पत्नी से नहीं बनेगी। और अगर कार्यस्थल में भी ईगो वाली प्रवृत्ति रहेगी तो वहाँ पर भी मुश्किलें खड़ी होंगी। आप सेनापति हैं तो सेनापति जैसा व्यवहार करें, पूरी टीम को साथ लेकर चलें। 9+1 10 बनता है, 0 को नहीं लेते तो ये फिर से 1 बनता है, और 9 × 1 फिर से 9 बनता है। इसकी वजह से आप आम इंसान नहीं हैं, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और प्रतिभा आप में छुपी हुई है। बेकार के लड़ाई झगड़ों को छोड़ें, असलियत को पहचानें, क्योंकि 2 बड़े ग्रह, हिम्मत वाले ग्रह आपके साथ हैं। ये कॉम्बिनेशन सेना, पुलिस, प्रशासन, डिफेंस, रक्षा विभाग, अग्नि संबंधी कार्यों, राजनीति, कानूनी कार्यों, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जॉब, भूमि संबंधी कार्यों आदि के लिए अच्छा है। फिजिकल वर्क भी आप किया करें जिससे सेहत ठीक रहे। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व हैं, इसलिए अग्नि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जो कि आसपास के माहौल को डिस्टर्ब करता है। आप अपने में तो राजा, सेनापति, बॉस आदि बने रहेंगे, लेकिन जो पास के रिलेशन होंगे, सहयोगी होंगे, कोई भी होगा, वो आपसे डिस्टर्ब होंगे। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सिर्फ आपको अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। अब देखते हैं 9-2 का कॉम्बिनेशन। मंगल चंद्र का ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल और मैरिज इशू देता है। 9-1 का कॉम्बिनेशन सेनापति और राजा का कॉम्बिनेशन था, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, लेकिन 9-2 में ये थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ 1 नंबर राजा नहीं है, 2 नंबर स्त्री तत्व है। मतलब आप बाहर से तो सेनापति जैसे हैं, बहादुर, साहसी, एनर्जी वाले, लेकिन आपकी सपोर्टर एक स्त्री है। मतलब आपके अंदर स्त्रियों जैसे गुण भी आ गए हैं और स्त्री को कमज़ोर माना गया है। यहाँ मैं पुरुषों से स्त्री को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, केवल स्त्री के नैसर्गिक गुणों की बात कर रहा हूँ। स्त्री नाजुक होती है, कोमल, कोमल हृदय, भावुक, चंचल, जल्दी कार्य करने वाली, केयर टेकर, मैनेज करना जानती है। 2 नंबर जल तत्व है, इसलिए पिघल जाना, बह जाना, इमोशनल प्रवृत्ति, डबल माइंडेड हो जाना आदि 2 नंबर का स्वभाव है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसके कारण आप आंतरिक तौर पर स्टेबल नहीं रह पाते। 9 नंबर अग्नि, 2 जल है, मेल नहीं है। आप 2 तरह के स्वभाव को लेकर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो कभी कभी शांत होकर बैठ जाते हैं। जैसे एक स्त्री अपना दुख सुख बोलकर या दुखी होने के बाद रोकर शांत हो जाती है, या बच्चा शांत हो जाता है, या ऐसे है जैसे आप पति पत्नी या किसी और से पहले तो अच्छी तरह झगड़ लेते हैं या ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंदर से गिल्टी महसूस होती है। ये कॉम्बिनेशन पुरुष का हो या स्त्री का, आप दोनों को ये समझना चाहिए कि अगर अग्नि ज़्यादा भड़क गई तो सब जलेगा, चाहे रिलेशन हो या कुछ और जल की मात्रा बढ़ी, मतलब सरलता, शरीफी, सादगी आदि बढ़ी, तो ये आपके अंदर के क्रेज, जोश, एनर्जी, कर्म शक्ति को, इच्छाओं को कमज़ोर कर देगी। आपकी दोहरी मानसिकता आपको नुकसान करेगी, लेकिन आप तालमेल बनाकर चलते हैं, जैसे कहाँ क्रोध करना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ जल्दबाजी और कहाँ धैर्य और शांति से काम लेना है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा। वैसे आप में ये सब गुण होते हैं, लेकिन फिर भी मूलांक 9 है, तो आप पहले अपने स्वभाव के अनुरूप चलते हैं। बाद में चाहे आप सोचें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आप गलत नहीं हैं, ना ही गलत करते हैं, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता। 9 नंबर पुरुष है और 2 नंबर स्त्री है, जैसे पति पत्नी। आपके अंदर का स्त्रीपन जब आपकी सपोर्ट करता है, आपको ज्ञान देता है, समझाता है, शांति से, धैर्य से डिसीजन लेने की शक्ति देता है, आपको इमोशन में बांधता है, तो आप अच्छी डिसीजन लेते हैं, फिर उस पर एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, तो आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर गलत रिजल्ट देता है तो आप सुनते सभी के हैं, लेकिन जब करने पर आते हैं तो अपने ही हिसाब से करते हैं। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन इंसान को समझदार, सूझवान बनाता है। आप वक्त के हिसाब से चलते हैं, और जो वक्त के हिसाब से चलता है वो कभी धोखा नहीं खाता, समस्याओं को हल करता जाता है। आपके लिए ज़रूरी है रिश्तों को संभालना। आपका एग्रेसिवपन स्वभाव लोगों में प्रभाव डालता है, लेकिन आपकी सरलता, सहजता और सादगी की वजह से लोग आपसे जुड़ते हैं। इसलिए कार्यस्थल हो या परिवार, अपने डबल नेचर का प्रयोग ज़रूरत के हिसाब से करें।
लूसू चार्ट में 2 नंबर पृथ्वी तत्व है, 9 अग्नि तत्व है। इसलिए अग्नि पृथ्वी पर जले तो नुकसान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी स्थिर होती है और अगर आग पानी में लगाएं तो आग बुझती है, और अगर पानी को आग में डाल दें तो दोनों दूषित हो जाते हैं। इसलिए स्थिर रहें, धैर्यवान बनें, सोच समझकर डिसीजन लें तो स्थिरता होगी, जिससे कोई समस्या, कोई तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने में लचक लाएं, टूटता वही है जो सख्त होता है। फलदार वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं और अकड़ते तो मुर्दे हैं। जीवित व्यक्ति में लचक होती है, इसलिए अपने में लचक बनाए रखें। 2 नंबर क्रिएटिविटी रचनात्मक कार्यों का अंक है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को क्रिएटिव कामों में लगा सकते हैं। और अगर आप जोश एनर्जी वाले कार्य करना चाहते हैं तो धैर्य को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। हनुमान चालीसा नित्य दिन पढ़ें और माता या माता समान स्त्रियों की सेवा करें। अब देखते हैं 9-3 का कॉम्बिनेशन। मंगल गुरु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को स्वाभिमानी बनाता है, क्योंकि मंगल जोश है, गुरु ज्ञान है। तो जब ज्ञान और जोश मिल जाते हैं तो इंसान अपने को सर्वोपरि मानने लगता है। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे जो ज्ञान है यही सही है, और फिर आप दूसरों को भी उसी ज्ञान या मार्ग पर चलता हुआ देखना चाहते हैं। आप उस कबीले के सरदार की तरह, मुखिया की तरह या घर में दादाजी की तरह व्यवहार करते हैं, जो चाहते हैं कि जो असूल कानून बन गए हैं उन्हीं पर सभी को चलना है। आप चाहते हैं कि आपकी बात मानना जरूरी है, या जो कह दिया वो पक्का है, ऐसा मानकर आप चलते हैं, और काफ़ी हद तक आप सही भी होते हैं, क्योंकि आपके अंदर 3 नंबर का ज्ञान है, विजन है, सबको साथ लेकर चलने की समझदारी है। 3 नंबर विस्तार है, फैलाव है, प्रोटेक्शन है। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को, समूह को ज्ञान बांट सकते हैं, मोटिवेशन टीचिंग कर सकते हैं। मंगल ऊर्जा है और गुरु विजन है, ज्ञान है। अगर आप अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग ध्यान, योग, तंत्र मंत्र, योग साधना, हीलिंग, ऑकल्ट लाइन में अच्छा कर सकते हैं। प्रोफेसर, कोच, सेना, सोशल, विजडम, धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, प्रवचनकर्ता आदि बन सकते हैं। जिस तरफ ज्ञान को बढ़ाएंगे उसी फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बस आपको अपनी आंतरिक शक्ति को समझना है कि आप में क्या क्या गुण हैं। 9 नंबर मोक्ष का अंक है और 3 नंबर देव कृपा है। इसलिए 9-3 के कॉम्बिनेशन वाले लाइफ में अपने को जाने, धर्म को जाने और कुछ अच्छा कर जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप जितना मर्जी भाग ले, संसार में फंसते जाते हैं, तरक्की करते जाएं, धन दौलत आ जाए, लेकिन 3 नंबर धर्म आपको धर्म, मंदिर, चर्च, दरगाह, मस्जिद आदि तक ले जाएगा। 3 नंबर बांधता है आपको धर्म की ग्रेविटी एनर्जी का एहसास जताता है कि आप जहाँ खड़े हैं, उस खड़े होने में या हाथ में जो आपने साहस की तलवार पकड़ी है, उसके पीछे ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो उस एनर्जी की वजह से दौड़ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, जीवन के पीछे और भी शक्तियाँ काम कर रही हैं। इसलिए 9-3 वाले समूह को साथ लेकर चलते हैं। आपका दायरा बढ़ता है और आपके ज्ञान और पराक्रम की वजह से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आपका पराक्रम, आपकी प्रेजेंस, आपका लोगों को गाइड करना, पढ़ना, सिखाना, रास्ता दिखाना, ये सब खोखला नहीं होता। आप सही मार्ग चुनते हैं और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आपके अंदर साहस और बांटने की प्रवृत्ति होती है, जिससे आप चाहते हैं कि आपकी योग्यता का लाभ दूसरे भी उठाएं। आप जो भी कार्य करते हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी, उसमें आपको विस्तार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु विस्तार चाहते हैं। गुरु नहीं चाहते कि आप अकेले अपने में मस्त रहकर लाइफ गुजार दें। आप भला करने के लिए आए हैं, इसलिए अपनी क्षमता और विस्तार को बढ़ाएं। 9+3 12 बनता है। 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्र का अंक है। सूर्य चंद्र रिलेशन के लिए बहुत अच्छे हैं और इसके कारण भी आप में परोपकार की भावना होती है, क्योंकि सूर्य सोर्स है, अपनी ऊर्जा चंद्रमा को देता है, चंद्रमा आगे रोशनी देता है, तो आंतरिक तौर पर आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं। वो अलग बात है कि आप में 9 नंबर के गुण होने के कारण आप बाहर से कभी आवेग, जल्दबाजी में आ जाते हैं। अंदर आप में ठहराव है जो आपको अच्छी प्लानिंग और डिसीजन लेने की क्षमता देता है। लेकिन कॉम्बिनेशन जितना मर्जी अच्छा हो, मानसिक टेंशन आपको भी रहती है, क्योंकि गहरे में जाकर देखें तो 9 × 3 27 बनता है। ये चंद्र और केतु का अंक है जो ग्रहणियों को दर्शाते हैं। लेकिन मानसिक उलझन आपको कुछ अच्छा करने के लिए ही कुदेरती है। ये मंथन करवाती है, सही गलत में अंतर करना या देखना सिखाती है, जिससे आप अच्छे डिसीजन लेकर कामयाब हो सकें, क्योंकि आप में केवल साहस ही नहीं है, समझदारी भी है।
साहस के बिना समझदारी और समझदारी के बिना साहस का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए दोनों को साथ लेकर चलें। 9 नंबर लोसू चार्ट का ऊपर का अंक है जो माइंड पावर को दर्शाता है और 3 नंबर मध्य का अंक है जो दिल भावना का अंक है, इसलिए दिमाग और दिल दोनों से आप काम लें। हनुमान चालीसा नित्य दिन पढ़ें और गुरुओं, ब्राह्मणों, बड़ों बुजुर्गों आदि की कदर करें। अब देखते हैं 9-4 का कॉम्बिनेशन। मंगल राहु का ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष में अंगारक योग बनाता है, लेकिन मैं इसे केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन कहता हूँ। जैसे दो रंगों के मिलने से तीसरा रंग बन जाता है और ये तीसरा ही है जो आपके लिए सही नहीं है। आपको केवल अपने को समझना है। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, अच्छा या बुरा, ये आप पर निर्भर है। 4 नंबर उस अच्छे या बुरे को हवा देता है, बढ़ाता है। आप अच्छी योजनाएं बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, मॉडल तैयार करते हैं और 4 नंबर आपको वहाँ तक पहुँचाने में, मंजिल पाने में आपका रास्ता साफ करता है, आपको टारगेट तक पहुँचाता है। लेकिन आप किस नीयत से, मनसा से जा रहे हैं, 4 नंबर उसी के हिसाब से कार्य करता है और ज़्यादातर आपके निर्णय गलत साबित होते हैं क्योंकि आप धैर्य से काम नहीं लेते। आपको कामयाब होने की जल्दी होती है। आप मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं और वो भी जल्दी से जल्दी। जैसे एक सांप अजगर अपने शिकार को एकदम से मुख में डाल लेता है, लेकिन उसी शिकार को पचाने के लिए उसे कई घंटों या दिन लग जाते हैं और फिर उसी शिकार की वजह से कई बार अजगर की जान पर भी बन आती है, क्योंकि कई बार वो उस शिकार में ऐसा फंस जाता है कि ना वो उसे अंदर ले जा पाता है और ना बाहर को छोड़ पाता है। आप भी उसी तरह लाइफ में जल्दबाजी से डिसीजन लेकर फंस जाते हैं और आपकी यही प्रवृत्ति आपको स्ट्रगल, हेल्थ और मैरिज प्रॉब्लम देती है। 9-4 का कॉम्बिनेशन आग और हवा का कॉम्बिनेशन है, जहां हवा को कुछ नहीं होता लेकिन आग भड़क जाती है। ये बात नहीं है कि आप कामयाब नहीं होते। मैनेजमेंट करना, डिसीजन लेने में जितना साहस आप में होता है और किसी में नहीं होता। आप रिस्क लेने वाले, आग में कूदने वाले और खतरों से खेलना आपका शौक होता है। लेकिन कई बार आपका मकसद केवल धन कमाना होता है, चाहे कमाने का रास्ता कैसा भी हो। आपकी जिद, आपके जुनून का कोई सानी नहीं। आप कई बार वो कर बैठते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आप हर क्षेत्र में आगे रहना चाहते हैं या अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। हद से ज़्यादा मजाक, हद से ज़्यादा बोल जाना, एग्रेसिव हो जाना, चाहे बाद में आपको एहसास होता है, लेकिन एक बार तो आप अपना रांझा राजी कर लेते हैं, मतलब मन का गुबार निकाल लेते हैं। दोस्ती हो या दुश्मनी, आप निभाने की हद तक जाते हैं। आप में सब गुण हैं, लेकिन धैर्य भी जरूरी है, नहीं तो आप अपनी लंबी योजनाएं नहीं बना सकते और शॉर्टकट में सक्सेस पाने में बहुत रिस्क होता है। सक्सेस नहीं हुए तो लाइफ बर्बाद हो जाती है, फिर आप तमाम उम्र अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। लोसू चार्ट में 4 नंबर धन, बैंक बैलेंस, ग्रोथ का अंक है और 9 नंबर मानसिक ऊर्जा, कर्म शक्ति, विल पावर आदि का है। दोनों मेंटल प्लेन की लाइन में आते हैं। यहाँ ये दोनों मित्रता निभाते हैं। 9 नंबर अग्नि है, 4 नंबर वुड एलिमेंट है। आग और लकड़ी का ये मेल दर्शाता है कि यहाँ दो चीज़ें अपोजिट हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, क्योंकि आग लकड़ी को जला देती है और लकड़ी आग को और ज़्यादा भड़काने के काम आती है। अगर दोनों में समानता है, बैलेंस है, दोनों की एक समान मात्रा है, तो यही आग खाना बनाने, लोहे के पिघलाने, आभूषण बनाने आदि में काम आती है। और मात्रा इनबैलेंस है तो ये आग सब कुछ राख कर सकती है। ये युति यही सिखाती है कि आपको लिमिट में रहना है। जहाँ आपकी सोच, जोश, जल्दबाजी, वाणी, खान पान आदि की लिमिट क्रॉस हुई तो रिलेशन के साथ साथ धन और स्वास्थ्य का नुकसान भी होगा। तलाक, अलगाव, लड़ाई और सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। ये कॉम्बिनेशन वैसे धन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 4 नंबर अंक धन देरी से देता है। ये 9 नंबर के साथ जल्दबाजी में कार्य तो करता है, जल्दबाजी कमाने की कोशिश करता है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन 4 नंबर का स्वभाव है स्ट्रगल देना, और वो भी कम से कम 40 वर्ष की उम्र तक। अगर आप जल्दी कामयाब नहीं होते तो इंतज़ार करना पड़ सकता है और ये कई बार 45 वर्ष की उम्र के बाद एकदम से भाग्य चमकाते हैं, क्योंकि 40 में 4 आता है और 45 से 9 बनता है। जिस वर्ष भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ अंक 9 या 4 बनेगा, वो वर्ष आपके लिए लकी होगा। आपका भाग्य अंक 4 है, इसलिए आपको धन मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर मिलेगा। आप केवल अपना कार्य धैर्य से करते रहें। ये बात नहीं है कि 9-4 वाले जल्दी कामयाब नहीं होते। इनमें रिस्क लेने की क्षमता, कुछ करने का जुनून होता है, इसलिए ये जल्दी भी ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता। आपको रिस्क नहीं, हिम्मत से काम लेना चाहिए।
हनुमान चालीसा आपके लिए ज़रूरी है और ब्लड दान भी करें। अगर आपके एक्सीडेंट वगैरह या किसी तरह से भी ब्लड निकलता रहता है तो आपको ब्लड दान जरूर करना चाहिए। 4 नंबर भाग्य प्लेन का हिस्सा भी है, इसलिए देर सवेर भाग्य साथ देता है। आप घर की साउथ और साउथ वेस्ट दिशा को साफ सुथरा रखें। अब देखते हैं 9-5 का कॉम्बिनेशन। मंगल बुध का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 9-5 विल पावर का हिस्सा है। इच्छा शक्ति ही आपको कामयाब बनाती है। 5 नंबर लोसू चार्ट का मध्य का भाग है और अंकों में भी ये 1 से लेकर 9 नंबर तक के अंकों में ये बीच का अंक होता है। ये भूमि तत्व है जो स्टेबिलिटी देता है। 5 नंबर को 5 तत्वों जल, वायु, आकाश, भूमि, अग्नि से जोड़ा जाता है, क्योंकि जब 5 नंबर अंक होता है तो ये घर हो या शरीर तत्वों की पूर्णता को बनाए रखता है। अकेला 5 नंबर अंक ही पूरे लोशु चार्ट की जान है और घर में जब घर का मध्य का स्थान बैलेंस होता है तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। 9 नंबर मंगल का काम है कुछ करना, ये पावर देता है और 5 नंबर का काम है करने की इच्छा करना। और जहाँ कुछ करने की इच्छा हो और करने की पावर भी हो तो इंसान फेल कैसे हो सकता है। 5 नंबर बुध ग्रह का अंक भी है। बुध का स्वभाव बच्चों जैसा होता है, एक काम किया छोड़ दिया फिर दूसरा किया। जैसे एक बच्चा खिलौने के साथ खेलकर उसको छोड़ देता है या तोड़ देता है और फिर नई की मांग करता है, इसी तरह 5 नंबर लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहने की प्रेरणा देता है। शिक्षा हो, रिलेशन या बिजनेस, आप अच्छा करते जाते हैं। और जिनका 5 नंबर होता है, चाहे मूल अंक हो, भाग्य अंक हो या 5, 14, 23 को या मई महीने में जन्मे हों, उनका तलाक बहुत कम होता है। चाहे आमदनी कम हो फिर भी ये स्टेबल होते हैं। और 5 नंबर ना हो तो लाखों करोड़ों धन होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। कई लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी हमारे पास 5 नंबर अंक है, फिर भी हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो इसके लिए और बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मोटे तौर पर सबके लिए है। अगर आपका कोई सवाल है, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9-5 वाले मौज मस्ती वाले होते हैं। हंसी मजाक करना, खेल कूद, कसरत करना, किसी एक्टिविटी में भाग लेना, अपनी प्रेजेंस को नोटिस करवाना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है और आप अपनी बुद्धि और वाणी से सबका दिल जीतने वाले होते हैं। 9 नंबर मेंटल प्लेन और 5 नंबर इमोशनल प्लेन का हिस्सा होता है, इसलिए बात दिमाग की हो या दिल की, दोनों में आप अच्छे होते हैं। रिश्तों को बांध कर रखने की क्षमता आप में होती है। 9 नंबर एक्टिव ग्रह है, इसलिए आपका एक्टिव रहना, खेलना कूदना, कसरत करना, फिटनेस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यही आपको सफलता दिलाता है। 5 नंबर बुद्धि भी तब ही काम करती है जब आपकी सेहत ठीक होती है। अगर 9-5 वाला कोई बच्चा कहता है कि पहले मुझे खेलना है बाद में पढ़ाई करूँगा, तो उसे ऐसा करने दीजिए, क्योंकि जब तक उसकी एनर्जी फ्लो नहीं हो जाती, बह नहीं जाती, खर्च नहीं हो जाती, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और एनर्जी को खर्च नहीं करते हैं तो आप में एग्रेसिवपन आ जाता है, जिससे कुछ ऐसा बोल जाते हैं या कर जाते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है या पछताते हैं। आपका मूल मंत्र यही है कि जब भी आपने कोई शांत बुद्धि से काम करना है जिसमें धैर्य पेशेंस की ज़रूरत है, तो पहले अपने को थका लें, रिहर्सल कर लें, जिम दौड़ व्यायाम कर लें, क्योंकि मंगल और बुध 9 और 5 की आपस में नहीं बनती। जब तक दोनों का एनर्जी लेवल एक जैसा नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अगर जोश के साथ होश भी चाहिए तो आपको एनर्जी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर बात केवल जोश की है, दौड़ भाग कर ही कार्य करने हैं, जैसे पुलिस, सेना, खिलाड़ी, अग्नि संबंधी कार्यों, इमरजेंसी, तो बात अलग है, लेकिन उनमें भी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपकी सक्सेस का राज जोश और होश दोनों हैं। आपके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी विल पावर ही आपकी सक्सेस है। 5 नंबर डिज़ायर है, इच्छा है, चाहत है, कुछ पाने, आगे जाने, रिस्क लेने, कुछ नया करने, कुछ नया जानने का अंक है। और 9 नंबर उन इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। इसलिए अपनी इच्छा डिज़ायर को पहले पहचानें, फिर उस पर जोश और होश से कार्य करें। आप हनुमान चालीसा नित्य दिन पढ़ें और श्री गणेश जी के दर्शन जरूर किया करें। अब 9-6 का कॉम्बिनेशन। 9-6 का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि भाग्य अंक लग्जरी का अंक है। मंगल पुरुष तत्व है, 6 स्त्री तत्व है। इसके कारण आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। जान भी है, जोश भी है, कला, खूबसूरती, भौतिक इच्छाएं भी हैं। और यही वजह होती है कि जब आपके पास सब कुछ पर्याप्त होता है तो आप में अहम की भावना पैदा हो जाती है। आप अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे साबित होते हैं। इस युति में मंगल के साथ शुक्र हैं
शुक्र के आने से मंगल शुक्र की ओर आकर्षित होता है, मतलब अपोजिट सेक्स की ओर आप आकर्षित होते हैं। 6 कामुक बनाता है, 6 वीर्य है, इसलिए 9-6 वाले कामुक होते हैं या हो सकते हैं। 6 नंबर सुंदरता है, मंगल सुंदरता को निखारते हैं, प्रभावशाली, अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप में अपनी सुंदरता, लग्जरी, रुतबे, पर्सनैलिटी को शो ऑफ करने की चाहत होती है। अपनी वीरता, साहस, पराक्रम, पौरुष को दिखाने की लालसा होती है। अगर ये स्त्री का कॉम्बिनेशन है तो स्त्री पराक्रमी, मेहनती, डोमिनेटेड, प्रेमी, कला के गुण, सुंदर, स्त्री तत्व के साथ साथ पुरुष तत्व के गुण भी होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन पुरुष का हो या स्त्री का, ये काम शक्ति को बढ़ाता है। और जब काम शक्ति गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है तो कंट्रोवर्सी, बदनामी, कैरेक्टरलेस आदि का दाग लग सकता है। आप लोगों की नज़र में सुर्खियों में आ जाते हैं। पुरुष और स्त्री का ये कॉम्बिनेशन शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है। जब आप अपनी शक्ति का सही प्रयोग करते हैं तो धनवान, प्रसिद्ध, धार्मिक और ऐश्वर्यवान बनते हैं। और गलत रास्ता आपके व्यक्तित्व को, ज़मीर को पतन की ओर ले जाता है। शुक्र डिजायर भी है, इच्छा शक्ति है। आपको अंदर से जो कार्य करने की प्रेरणा देता है, उकसाता है, कुछ पाने की चाहत पैदा करता है, वो शुक्र है। 2 नंबर चंद्र से मानसिक शक्ति पैदा होती है। 3 नंबर से ज्ञानवान बनते हैं। 5 नंबर बुद्धिमान बनाता है, व्यापार के गुण देता है। सभी अंकों में कोई ना कोई शक्ति होती है, लेकिन 6 नंबर ना हो, मतलब इच्छाएं ना हो, तो मन, बुद्धि, ज्ञान, कर्म क्या करेंगे। इसलिए 9-6 का कॉम्बिनेशन डिजायर को बढ़ाता है और उनको पूरा करने की क्षमता भी देता है। और जब मंगल का मेल शुक्र से होता है, मतलब अग्नि का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, फिर यही शक्ति इच्छाओं के रूप में, काम शक्ति वासनाओं के रूप में, अहम और गर्स के रूप में, आक्रामकता और प्रभाव के रूप में, खूबसूरती और आकर्षण के रूप में बहने लगती है। और इसी एनर्जी को आप उल्टा कर दें, फिर यही शक्ति काम वासना को छोड़कर ऊपर की ओर बहने लगती हैं, मूलाधार से उठकर सहस्त्रार तक जाती है, जिससे कुंडलनी जागृत होती है। आप ध्यान, योग, धर्म, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करके अपने को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कलयुग वासनाओं का युग है। कल का मतलब है चलना, बहना, कुछ करते रहना। इस युग में ठहराव कम है, चलते रहना, कुछ करते रहना, इच्छाओं की तरफ भागते रहना। सारी ज़िंदगी दौड़ते भागते ही कट जाती है और अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता। 9-6 के कॉम्बिनेशन में तो ठहराव करना मुश्किल है। अगर धर्म, अध्यात्म, ईश्वर पर श्रद्धा जागती भी है तो वो भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और सचमुच में जाग जाए तो यही कॉम्बिनेशन मोक्ष तक भी ले जाता है। 9 नंबर कुछ करने का अंक है। अब देखना ये होता है कि आपने करना क्या है। आपका भाग्य अंक क्या है। भाग्य अंक बताता है कि क्या करना है। आपका भाग्य अंक 6 है, तो 6 ये इशारा करता है कि अपने आप को खूबसूरत बनाओ, पर्सनैलिटीड बनाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खूबसूरत हैं, आपको अपनी तरफ से अपने को टिप टॉप रखना है। अपने प्रोडक्ट, अपना ऑफिस, घर, गाड़ी, आपकी पैकिंग, आपकी डिलीवरी, प्रस्तुति, आसपास के माहौल को, वातावरण को सुंदर बनाए रखना है। अगर आप गरीब भी हैं तब भी आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ, फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी मंगल देते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से 6 नंबर के गुण झलकने चाहिए, जिससे आप लोगों को आकर्षित कर सकें, अपनी एक्टिंग कला से प्रभावित कर सकें। और डेली एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे एनर्जी लेवल कंट्रोल रहता है, काम वासना कंट्रोल में होती है। और वही काम वासना की शक्ति जब बच जाती है, स्टोर हो जाती है, तो वही शक्ति आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। ये 9-6 का अकेला कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैंने काम वासना पर ज़्यादा बोला है, क्योंकि यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। सब गुण आप में होते हैं, लेकिन यही काम वासना की शक्ति आपकी कमज़ोरी होती है या हो सकती है। अगर है तो मैं यही कहूँगा कि इसे दूर ना करें, बल्कि ये कहूँगा कि इसे कंट्रोल में रखें। हनुमान चालीसा पढ़ें और माँ दुर्गा के दर्शन भी किया करें। अब देखते हैं 9-7 का कॉम्बिनेशन। मंगल केतु का ये कॉम्बिनेशन इंसान को दुविधा में रखता है। दुविधा का सिंपल मतलब है डबल माइंडेड। जैसे रेलगाड़ी अपनी पटरी बदलकर दूसरे ट्रैक पर चली जाती है और कुछ दूरी चलने के बाद वो फिर से कंडीशन के हिसाब से पहले वाली पटरी पर आ जाती है। आपकी लाइफ भी ऐसे ही चलती है। आप 2 ऊर्जाओं में बंट जाते हैं। एक ऊर्जा बाहर की ओर, संसार की ओर खींचती है, और दूसरी ऊर्जा आंतरिक गहराइयों की ओर खींचती है। जब बाहर की ओर ऊर्जा बढ़ती है तो आप एक अच्छे खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर, सेना, पुलिस, धातु, बिजली के काम, मैकेनिक, इंजीनियर, भूमि संबंधित कार्यों आदि बड़े बड़े कार्य करते हैं और कामयाब होते हैं। लेकिन जब ऊर्जा अंदर की ओर बहने लगती है तो आप में खोजने, रिसर्च करने की इच्छा जागृत होती है। फिर आप
सीबीआई, क्राइम ब्रांच, सर्जन, डॉक्टर, राइटर, ऑकल्ट, टीचिंग, जादूगर, कलाकार, फिल्म डायरेक्टर, शोधकर्ता, एडवाइजर, बहुत सारे कार्यों जो केतु के अंतर्गत आते हैं उनमें कामयाब होते हैं। मंगल बाहर की अग्नि है और केतु अंदर की अग्नि है। जब आप दोनों को बैलेंस करके चलते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी प्लानिंग, अपनी खासियत, अपने प्रयोग को पूर्ण रूप देकर दुनिया को दिखाते हैं, कामयाब होते हैं। 7 नंबर इमोशनल प्लेन और एक्शन प्लेन दोनों का हिस्सा है, मतलब 3, 5, 7 और 2, 7, 6 का हिस्सा है। इमोशनल प्लेन का हिस्सा होने के कारण ये अंदर से भावनात्मक, दयालु, परोपकारी बनाता है और एक्शन प्लेन का हिस्सा होने के कारण ये आपकी एक्शन गति को बढ़ाता है, मतलब कुछ ना कुछ करने, काम की गति को बढ़ाने, ढूंढने, रिसर्च करने की क्षमता को बढ़ाता है। और मंगल सेनापति की तरह आगे खड़ा होता है। जो भी आप सोचेंगे, तैयारी करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, मंगल उन्हें पूरी करेगा। कहने का मतलब है कि आप अपने आप में एक पूर्ण कैरेक्टर हैं जो कहानी भी लिखता है, स्क्रिप्ट भी बनाता है, कलाकारी भी करता है और डायरेक्ट भी खुद करता है। लेकिन 7 नंबर जहां आपको ऊंचाई देता है वहीं पर ये आपको हर्ट भी करता है, कुछ रुकावटें, परेशानियां पैदा करता है, क्योंकि 7 नंबर पूर्व जन्मों के कर्म फलों को साथ लेकर चलता है। आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, उनको पूर्ण करने या उनका फल देने के लिए आया है। अगर अच्छे किए होंगे तब भी ये परेशानी देगा, क्योंकि इस जन्म में भी ये चाहेगा कि आप संसार की मोह माया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, अपने को जानने का प्रयास करें या जानें, बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूटें, लेकिन हम प्रयास नहीं करते। और जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो कुछ सवालों का बोझ लेकर मरते हैं, जिनको हम अगले जन्म में भी जानने का प्रयास नहीं करते। इसलिए 7 नंबर इशारा करता है, आपने संसार को जान लिया है, भोग भोग लिए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, ऊंचाइयों को छू लिया है, अब तो लौटने की तैयारी करो। लेकिन हम चाहे दुखी रह लेते हैं, लेकिन 7 नंबर को समझने की कोशिश नहीं करते। और यही 9-7 कॉम्बिनेशन की कमजोरी है। हम धर्म का सहारा भी भौतिक सुखों के लिए लेते हैं, लेकिन 9-7 वाले ऐसे नहीं होते, क्योंकि उन्हें आंतरिक समझ होती है। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही हैं तो ये जान लें कि पूर्व जन्मों का कर्म अभी बाकी है। कितनी देर, कितने जन्म भागोगे, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इसी जन्म में धर्म को अपना लें, जान लें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस मृत्यु लोक पर, धरती पर क्या कर रहे हैं। क्या हमें बनाने वाले ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब हम अपने बच्चों को या हमारे माँ बाप हमसे स्नेह मोह नहीं तोड़ते तो भगवान की बनाई चीज़ भगवान के अंश बिना कैसे जीवित रह सकती है? उसी अंश को हमें पहचानना है, क्योंकि 9-7 दोनों मोक्ष के अंक हैं। एक बाहर से जलाता है, तपाता है और दूसरा अंदर से कुदिरता है, भक्ति की भावना पैदा करता है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम बाहर से अपने अहम को दिखाना चाहते हैं, हम वायलेंस क्रिएट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, क्रोध, लड़ाई, विवाद में अपनी शक्ति को गलत यूज खर्च करते हैं और अंदर से राग, द्वेष, तृष्णा की आग में जलते रहते हैं। 9-7 के कॉम्बिनेशन का ये काम नहीं है। ये काम आप पूर्व जन्म में कर चुके हैं। अब इस जन्म में इस ऊर्जा को सही रूप देना है। ऊर्जा से हमें प्यार की जोत जलानी है, एक हवन कुंड तैयार करना है और उस हवन कुंड की अग्नि में अपने राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, तृष्णा, काम आदि की आहुति देकर पाक होकर शुद्ध आत्मा बनकर परम आत्मा से मिलना है। बिजनेस की बात करें तो आपको अपने कस्टमर को भावनात्मक तौर पर इमोशनली अपने से जोड़कर कार्य करना है, एक रिश्ता कायम करना है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को या और भी किसी कार्य रिलेशन को अपनों पर या दूसरों पर थोपने की कोशिश करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। और अगर चार्ट में 777 हो या 777 हो तब तो आपको बहुत संभल कर चलना है। फिर ये 7 नंबर रिपीट आपको ज़्यादा कष्ट दे सकता है। इसलिए पहले से ही धर्म अध्यात्म से जुड़ जाएं, अपनी दिल नीयत साफ रखें। वैसे तो आप अच्छी नीयत वाले होते हैं, दयालु, परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो जैसी नीयत होगी वैसी ही मुराद मिलेगी। आप हनुमान चालीसा नित्य दिन पढ़ें और गणेश जी के दर्शन जरूर किया करें। अब 9 और 8 का कॉम्बिनेशन। मंगल शनि का ये कॉम्बिनेशन समझदारी, धैर्य, स्ट्रगल, रुकावटें, ब्रेकअप, दुख आदि का है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत, एफर्ट डालते हैं, लेकिन उतना कामयाब नहीं होते जितना आप करते हैं, या फिर आपको कोई बैक सपोर्ट मिल जाए तब आगे बढ़ते हैं। वैसे आप में खुद में इतनी क्षमता होती है कि आप सक्सेस को पा सकें, लेकिन आपका भाग्य अंक साथ नहीं देता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि देरी से साथ देता है या रुकावटें डालता है, धीरे धीरे प्रगति करता है, या प्रगति होती भी है लेकिन समस्याएं भी साथ साथ चलती रहती हैं। क्योंकि भाग्य अंक 8 शनि अंक शास्त्र का वो अंक है
जहाँ पर आपके कर्मों का हिसाब किताब देखा जाता है। 9 नंबर अंतिम अंक है, मोक्ष का अंक है, लेकिन उससे ठीक पहले 8 नंबर अंक आता है। 9 नंबर फैसला है, रिजल्ट है, फल है, अचीवमेंट है, अंतिम दाव है, जिसे खेलकर आप अपने अच्छे या बुरे अंजाम तक पहुँचते हैं। लेकिन अंजाम तक पहुँचने से पहले अच्छे या बुरे कर्म फलों पर जो मोहर लगाता है वो शनिदेव जी हैं। पहली बात तो ये है कि शनि बुरा करने ही नहीं देते, और कोई बुरा करता है तो उसको फल भी भुगतना पड़ता है, चाहे अगले जन्म में भुगतना पड़े, क्योंकि आपके पास 9 नंबर मंगल की वजह से जोश है, पराक्रम है, ताकत है, आप कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन अगले जन्म में शनि कुंडली में ऐसे स्थान पर बैठते हैं जहाँ पर केवल स्ट्रगल, कर्ज और बीमारी होती है। तो इन सब से बचने के लिए 8 नंबर आपको रोकता है। आपके कार्यों में अड़चन, रिलेशन में समस्या, स्वास्थ्य में परेशानी देता है। ये चाहता है कि आप व्यवस्थित तरीके से न्यायपूर्ण कार्य करें। जब भी आप अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, कुछ ज़्यादा पाने की चाहत में अपने असूलों, संस्कारों, कुदरत के नियमों की उल्लंघना करते हैं, तो शनि कोई ना कोई वजह बनकर आपको रोकते हैं। और यही रुकावट, देरी या स्ट्रगल आपको समझदार, तजुर्बेकार, धैर्यवान बनाता है। आप एक बात समझ लें कि आप में कोई कमी नहीं है। 9 नंबर मूलांक आपको मिला है, जो इस जन्म में कुछ न कुछ करने आया है, क्योंकि ये अंतिम अंक है। आपके पास करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आप में जोश है, पराक्रम है, जल्दबाजी है, क्रोध और दयालुपन है। मरने मारने, लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट, लीडरपन, कुछ भी हो, आप इस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। 9 नंबर में सब गुण होते हैं, इसलिए सब अच्छी बुरी आदतें आप में होती हैं। डू और डाई वाली सिचुएशन आपके मूल अंक वालों के साथ होती है। अब इस कॉम्बिनेशन का दूसरा पार्ट समझें। जो भी मैंने पहले नेगेटिव बताया है, आप उनसे बचते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो गुण हैं जो इस कॉम्बिनेशन वालों के पास होने चाहिए, और आप वो बातें समझते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों अंक एक दूसरे के विरोधी अंक हैं। मंगल तेज हैं, जल्दबाज हैं, और 8 नंबर स्लो हैं। इनको जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। 8 नंबर लूसू चार्ट का एक ऐसा अंक है जिसकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। ये थॉट प्लेन 438, प्रॉपर्टी प्लेन 258 और प्रैक्टिकल प्लेन 816 का हिस्सा है। 3 डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। इसलिए आप जल्दबाजी में कार्य या डिसीजन कैसे ले सकते हैं। 8 नंबर वृद्ध अंक है, बूढ़ा है। बूढ़े का मतलब है सियानापन, तजुर्बेकार, देख परख कर कार्य करना, आर्थिक स्थिति को संभालना, और घर परिवार, रिलेशन, ऑफिस आदि में व्यवस्था बनाए रखने का अंक है। लेकिन कल युग में जीवन की गति तेज है, इसलिए मन इस व्यवस्था के साथ तालमेल बनाए रखने में बहुत कम कामयाब होता है। अगर तालमेल बना लेता है तो लाइफ की गति स्लो हो जाती है, जो कि आज की जनरेशन को मंजूर नहीं, इसलिए गलतियां होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कॉम्बिनेशन को समझें। वैसे समझना मुश्किल है, क्योंकि आपके आसपास की लाइफ एक्टिविटी गति तेज है। जब आप लोगों को सक्सेस पाते, अचीवमेंट करते, तरक्की करते हुए देखते हैं, तो अपने को कमज़ोर समझने लग पड़ते हैं। लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं। मंगल, शनि जैसे ग्रह जो किसी की भी उल्टबाजी लगा सकते हैं, वो आपको सक्सेस क्यों नहीं बना सकते। बस आपको दोनों के गुणों को समझना है, और जोश के साथ धैर्य और प्लानिंग करके कार्य करना है। मेहनत को अपना दोस्त बनाएं, धैर्य को हथियार बनाएं, और आलस्य और क्रोध को अपना दुश्मन समझना है। आपका कॉम्बिनेशन पुलिस, आर्मी, डिफेंस, आग और भूमि संबंधी कार्यों, खिलाड़ी, खतरों से खेलने वाला, जांबाज, दमदार कॉम्बिनेशन है। आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, इसलिए हिम्मत ना हारें। हनुमान चालीसा नित्य दिन पढ़ें, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं 9-9 का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। एक कहावत है कि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन आपके लिए दिल्ली दूर नहीं है। आपका कॉम्बिनेशन बना ही दिल्ली पहुंचने के लिए है। दिल्ली का मतलब है टारगेट, मंजिल, डिजायर की पूर्ति। आप वो व्यक्ति हैं जो अपने मोहल्ले, गांव, सोसाइटी, शहर या अपनी औकात से बढ़कर कार्य कर जाते हैं, क्योंकि हर तरफ 9 आता है। 9 + 9 9 बनता है, 9 × 9 बनता है। आपके पास कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज़, शिकायत, बंधन और कोई अंधविश्वास नहीं है। आप रास्ते में आती मुश्किलों और रुकावटों को पार करते जाते हैं। 9 नंबर लास्ट अंक है, इसलिए आपके अंदर ये भावना होती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी सोच, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। एग्रेसिव, मस्तमौला, कर्मठ, क्रोधी, दयालु प्रवृत्ति होती है। मंगल अग्नि तत्व है, इसलिए आपकी ऑरा में, आपके आसपास अग्नि का प्रभाव रहता है। आपसे लोग डरते हैं। आप क्या बोल बैठें, क्या कर बैठें,
इसका डर आसपास के लोगों को रहता है, इसलिए कुछ चुनिंदा लोग ही आपसे रिलेशन बना पाते हैं। और मैरिड लाइफ की बात करें तो वो ज़्यादातर ख़राब ही रहती है या कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। वैसे आप में टीम लीडर के गुण हैं, सबको साथ लेकर चलना आपको आता है, लेकिन सबके लिए एक ही कानून या व्यवस्था सही नहीं होती। माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, बच्चों, पत्नी, बहन आदि के साथ उनके हिसाब से व्यवहार होता है। आप में ये कमी हो सकती है कि आप सबको एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ों का तोल मोल नहीं होता, उनकी कोई कीमत नहीं होती, कीमत को आंका नहीं जाता, उनको केवल स्थान दर्जा दिया जाता है। इस बात का ध्यान आप रखेंगे तो रिलेशन सुधरेंगे। दूसरी बात है क्रोध, एग्रेसिवपन, किसी की बात ना सुनना। ये भी आपकी कमजोरी है। क्रोध करना आपका स्वभाव है, इसे बदल नहीं सकते, लेकिन आपको ये समझना है कि क्रोध क्यों आता है, तो इसे थोड़ा समझें। क्रोध इसलिए आता है कि दूसरा व्यक्ति आपके नेचर का नहीं है। जो आप चाहते हैं दूसरा वो नहीं चाहता, जो आप करते हैं दूसरा उसे नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मूलांक 9 नंबर नहीं है। अब उनका मूलांक 9 नंबर नहीं है तो इसमें उनका क्या कसूर है? ये कमी तो आप में हुई कि आप उन्हें समझ नहीं पाए और क्रोध किया, और ये क्रोध आपकी कमजोरी बन गया। क्रोध करना शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से इंसान को कमज़ोर करता है। इसे थोड़ा समझें। राशियों में मेष, सिंह, धनु ये राशियाँ अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। इन राशियों वाले आपकी बात को थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि ये लगभग आपके ही नेचर के होते हैं। लेकिन अगर जल तत्व की राशियों के साथ आपका संबंध बन जाए तो आपका क्रोध चरम सीमा पर हो जाएगा, क्योंकि जल तत्व वाले इंसान शांत, इमोशनल, आराम से धैर्य से कार्य करने वाले होते हैं। उन्हें जल्दबाजी नहीं होती, ये उनका स्वभाव है। जब आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते तो दूसरे के स्वभाव पर क्रोधित क्यों हो जाते हैं? इसलिए आपको दूसरों के नेचर को भी समझना है। जिन जिन से आपने आर्गूमेंट किए हैं, रिलेशन ख़राब हुए हैं, भली बुरी बातें कही हैं, उनका कसूर नहीं है। आपको उन्हें समझना चाहिए। आपको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन पूर्ण हो जाएगा, फिर आप परफेक्ट मैन बनेंगे। 9 नंबर साउथ डायरेक्शन का अंक है, इसलिए साउथ दिशा कटी हुई, छोटी, बड़ी, टेढ़ी, गंदी, इनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी तरक्की में बाधा, क्रेज, जोश कम, प्रोडक्ट की सेल कम और प्रसिद्धि कम होती जाएगी। और ख़ासकर जल तत्व से संबंधित वस्तुएं यहाँ नहीं होनी चाहिए। आपके चार्ट में 3, 5, 7 में से कोई भी एक अंक है तो रिलेशन संभले रहते हैं, और 8, 1, 6 में से कोई भी एक अंक है तो रिश्ते मजबूत होते हैं, और दोनों प्लेन्स में कोई भी अंक नहीं है तो रिलेशन को कोई नहीं बचा सकता। खास करके 5 या 6 अंक होना चाहिए, नहीं तो इसकी रेमेडीज़ करनी पड़ती है। सभी मिसिंग अंकों की रेमेडीज़ पर मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। 9 + 9 9 और 9 × 9 देखा जाए तो कुल मिलाकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 4 बार 9 नंबर रिपीट हो जाता है, जो मांगलिक दोष जैसा प्रभाव भी दे सकता है। इसलिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन के साथ जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन भी करवानी चाहिए। और अगर आप किसी भी समस्या के साथ जूझ रहे हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हनुमान चालीसा जरूरी है, और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए कार्तिकेय महाराज की पूजा या दर्शन किया करें, और अपने करैक्टर और रिलेशन को सही रखने के लिए माँ दुर्गा जी के दर्शन भी जरूर किया करें। बताने को तो और बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इन पर मैं दोबारा से छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।